हेलो दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में तो पढ़ा होगा, लगभग हम बात करने वाले हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। क्यों वोडाफोन आइडिया इतने तेजी से ऊपर, ऐसा क्या हुआ, कौन सी न्यूज़ की रफ्तार से अब ये ऊपर बढ़ रहा है। तो फटाफट से हम उस न्यूज़ के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अभी न्यूज़ के ऊपर। लगभग हम ये पैराग्राफ का अगर गौर से देखें तो लगभग अगर आप बोल सकते हैं कि मर्जर, किसका मर्जर, भारती इंफ्राटेल और इंडस ट्रैवल का जो मर्जर था वो मर्जर हुआ। लेकिन फ़ायदा किसी को हुआ है, जो कि वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा हुआ है। लगभग 3760 करोड़ का कैश। लगभग हम वर फॉर इट्स 11.15% होल्डिंग इन इंडसन। मतलब अगर बात करें तो फ़ायदा तो वोडाफोन आइडिया को ही हुआ है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई। लगभग 3700 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी कि लगभग 3700 का करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, जो कि अच्छी बात हो सकती है। फ्यूचर में इसको बढ़ने की ज़रूरत है और ये कोशिश भी करेगा। सिर्फ और इसको अच्छा खासा इन्वेस्टर चाहिए, अच्छा खासा पैसा इसमें कैश होना चाहिए, डालना चाहिए, तो ही ये अच्छा खासा ग्रो कर पाएगा। और ऐसा इसमें अभी हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा 2 या 3 इन्वेस्टर, अच्छे खासे बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा खासा हम बोल सकते हैं कि इसको एक तो बूस्ट मिलेगा, दूसरों तो इसको कॉन्फिडेंस तो जनरेट होगा। लेकिन दो तो दिक्कत बात है, दो इसका जो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर की, तो लगभग आपको पता है जियो, और दूसरा होगा तो आपको पता है कि भारती एयरटेल। तो जियो और एयरटेल इसको ऊपर नहीं आने देगा, पर यह कोशिश तो उतनी कर रहा है, इतनी मेहनत तो वो कर रहा है। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि लगभग 7.5% की तेजी याद दिख रही है। लगभग 20 नवंबर की बात कर जा रही है और लगभग 9.95 रुपीज़ के आसपास अभी है। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5 डेज आएगा कि चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। लगभग 9 रुपीज़, लगभग 9 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ के आसपास हमें जाते दिख रहा है। लगभग 5 डेज में इसने 1 रुपये के ऊपर भाग गया है। तो अगर हम यहाँ बोले तो ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा जा रहा था और फटक से न्यूज़ आई तो ये ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है। अगर हम मैक्स का चार्ट देखें तो मैक्स में हमें ये तो दिख ही रहा है कि इतना स्ट्रगल ये कर रहा है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये तो इतना स्ट्रगलिंग कर रहा है। जिस लेवल पर नीचे इसने लो मारा था उस लेवल से भी नीचे अभी ये हमें दिख रहा है। तो ये लेवल आप देख सकते हैं गौर से, और ये लेवल को देख लीजिए, और उससे भी नीचे, इससे भी नीचे ये अभी हमें दिख रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हो, अगर आप इस पर पैसा डालना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इतना ही कहूँगा, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, ये एक पेनी स्टॉक्स होता है, पेनी शेयर्स। बल्कि कुछ पेनी शेयर ऐसे होते हैं कि वो शुरुआत होते हुए और ऊपर भाग जाते हैं, लेकिन वो कौन रिसेंटली चालू हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर आप बैंक सेक्टर में जाना चाहते हो तो फेडरल बैंक आपके लिए बेस्ट है। बैंक सेक्टर में फेडरल बैंक, वो भी पेनी स्टॉक है। और एक अगर पेनी स्टॉक की बात करो तो ट्राइडेंट, ट्राइडेंट पेनी स्टॉक भी बहुत अच्छा है। वो अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेथ नहीं है, लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो दिक्कत वाली कंपनी जाने से अच्छा वाले कंपनी इन्वेस्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और इसमें करना है तो मिनिमम कीजिए, लगभग 1000 या फिर 500 आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर रातों रात अगर ये डूब भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं कहूँगा मेरे पास भी ये शेयर है। लगभग अगर बात करें तो मैं 850 लग समथिंग रुपीज़ के आसपास मेरे पास ये शेयर है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी है। लगभग मैं बात करूँ तो सो बहुत मिनिमम, नहीं के बराबर। अगर एक जीरो भी हो जाएगा तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हम थोड़ा बहुत पैरामीटर चेक करें, 2 या 3 पैरामीटर्स हम फटाफट अभी चेक कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग अभी आ गए लगभग, अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, लगभग ये 30 जून है और ये 30 सितंबर है। तो 2 या 3 महीने का और 4 महीने का गैप है हमें दिख रहा है। और अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो इधर लॉस हमें दिख रहा है लगभग 25 करोड़ का, सॉरी 25 लाख का इधर हमें लॉस दिख रहा है। और 30 सितंबर की अगर बात करें रिसेंटली, लगभग सिर्फ और सिर्फ 7 लाख का इधर लॉस है। और पिछले क्वार्टर में कितना था, लगभग 25 लाख। तो हम बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। लगभग बोल सकते हैं फ्यूचर में अच्छा खासा कर भी पाएगा या फिर नहीं भी कर पाएगा। दोनों तरफ से आप सोच लेना, ये कर भी पाएगा और नहीं भी कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही। अगर ये नीचे जाता है, अगर मिनिमम अमाउंट डूब भी गया तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा।
तो गाइज अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर गौर से देखें तो हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग पहले चेक कर रहे थे। 30 जून और फिर 30 सितंबर, लगभग 72%। यस, पब्लिक के पास कितना है, लगभग 28% हम बोल सकते हैं। तो पब्लिक के पास 28% और फिर डायरेक्ट प्रमोटर के पास 72%। तो इतना ही इसने इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि ये कंपनी अब बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद नहीं कह सकते, बहुत स्ट्रगल कर रही है ऐसा बोल सकते हैं। खत्म तो नहीं हो गया ऐसा लगता है, लेकिन बर्बाद बर्बाद तो ये हो चुकी है। तो ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों हमने इतना सारा जो कि इस पर हमने न्यूज़ के ऊपर बढ़ गए, जो कि वोडाफोन आइडिया पे न्यूज़ आई थी, लगभग हम बात करें तो 17 आवर्स अगो वो न्यूज़ आई थी, तो वो मैंने कवर अप कर ली है। न्यूज़ हमने जान ली है। फिर न्यूज़ के बाद हमने फिर उसका चैट पैटर्न भी देख लिया है। चैट पैटर्न देखने के बाद हमने 2 या 3 पैरामीटर्स देख लिए, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया था हमने। जो कि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले था लगभग 25 लाख और अभी तो 7 लाख लॉस। तो ये कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना हमने ये सब पैरामीटर देख लिया। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप नए हो, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो 5 पैसे पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो भी लगभग फ्री है और 100% ट्रस्टेड है। और इसके 2 या 3 स्टेप या फिर 3 या 4 स्टेप में आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर सके, लो बिल्कुल फ्री है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।